माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 से एक क्वेश्चन, जीन म्यूटेशन एंड इट्स काजेज। व्हाट इज जीन म्यूटेशन, राइट इट्स काजेज, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। जीन म्यूटेशन क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल, जीन म्यूटेशन एंड इट्स काजेज। ओके, तो देखें यहाँ पर जीन म्यूटेशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सीखिए। ठीक है, तो जीन्स यहाँ पर देखें, जीन म्यूटेशन का डिटेल। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक बार ध्यान से समझिए, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। तो क्या देखें, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आगे देखें, सम टाइम फ्यू सडन चेंजेज इन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। ध्यान से समझना, सम टाइम फ्यू सडन चेंजेज इन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स टेक प्लेस विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। एक बार फिर से समझिए, सम टाइम फ्यू सडन चेंजेज इन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स takes place which result in the production of new characters. These sudden changes in genes are called gene mutation. These sudden changes in genes are called gene mutation. एक बार फिर से समझिए, genes are responsible for the transmission of hereditary characters from generation to generation. Sometimes few sudden changes in the structure and arrangement of genes takes place which results in the production of new characters. These sudden changes in genes are called gene mutation. जीन म्यूटेशन। क्लियर हो रहा है? अब आप देखेंगे काजेज क्या है जीन म्यूटेशन के। ओके, तो देखें काजेज ऑफ जीन म्यूटेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज इन जीन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक बार फिर से समझिए, म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज इन जीन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कब हो सकता है? फिजिकल और केमिकल चेंजेज रिप्रोडक्शन के दौरान अगर होता है तो म्यूटेशन हो सकता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू Rizhowski, X-rays also causes mutation. रिजोवस्की बोलते हैं कि जो एक्सरेज होती हैं ये भी जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्सरेज की वजह से भी जीन म्यूटेशन होता है। पॉइंट सेकेंड क्लियर हो रहा है? अकॉर्डिंग टू रिजोवस्की, एक्स-रेज आल्सो काज म्यूटेशन, मतलब एक्स-रेज भी जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मूलर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आल्सो काज म्यूटेशन। अकॉर्डिंग टू मूलर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आल्सो काज म्यूटेशन। यहां पर देख रहे थे एक्स-रेज जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मुलर बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो होती हैं ये भी जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्थ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू
Guber and Smith. According to Guber and Smith, some antibiotics also cause mutation. जो ग्यूबर और स्मिथ हैं ये बोल रहे हैं कि जो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. एंटीबायोटिक्स पहले क्या देखा था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. सेकेंड क्या देख रहे हैं, एक्स रेज जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, रिजोवस्की बोलते हैं. मुलर बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. इसके बाद ग्यूबर एंड स्मिथ बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स भी जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अकॉर्डिंग टू ग्यूबर एंड स्मिथ, सम एंटीबायोटिक्स आल्सो कॉज म्यूटेशन. नेक्स्ट देखते हैं. अब यहां पर देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, सडन चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आल्सो कॉज म्यूटेशन. ये फिफ्थ पॉइंट है. अगर रिप्रोडक्शन के समय पर कोई अचानक चेंज आता है, सडन चेंजेज, तो भी जीन म्यूटेशन पॉसिबल है. सडन चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आल्सो कॉज म्यूटेशन. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेंजेज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आल्सो कॉज म्यूटेशन. चेंजेज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आल्सो कॉज म्यूटेशन. तो अपन ने देखा, सबसे पहला पॉइंट देखा था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉज म्यूटेशन. सेकेंड पॉइंट अपन ने देखा, रिजोवस्की बोलते हैं कि एक्स रेज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन. मुलर बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं म्यूटेशन के लिए. ग्यूबर एंड स्मिथ बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जीन म्यूटेशन के लिए. फिर अपन ने क्या देखा, फिफ्थ पॉइंट, सडन चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन पर यदि कोई अचानक चेंज आता है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जीन म्यूटेशन के लिए. फिर अपन ने देखा क्या नेक्स्ट, कि चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आल्सो कॉज म्यूटेशन. आल्सो कॉज म्यूटेशन. तो इस तरीके से आपने देखा कि जीन म्यूटेशन क्या है और जीन म्यूटेशन के काजेज क्या है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर सीखिए, एग्जाम के लिए काम आएगा, आगे भी काम आ सकता है. नीट का एग्जाम देना है तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जरूर सीखना है. आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा. जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.